स्टूडेंट्स, टॉपिक 3.12 यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करते हुए हमारे पास डिफरेंट केसेस आ जाते हैं कि हम जो बॉडी 2 डायमेंशन में मूव कर रही है उसकी क्या क्या चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब वो 2 डायमेंशन में मूव कर रही है इस तरह से तो कोई ना कोई हाइट ले रही है। इसी तरह से इस पूरे को करने के लिए हमें कोई ना कोई टाइम रिक्वायर है। किस तरह से टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी हाइट तक जा सकती है, क्या रेंज होनी चाहिए, तो हम लोग इनको बाय पार्ट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि ये प्रोजेक्टाइल किस हद तक जा सकता है, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात कर रहे हैं, इट मींस ज्यादा पोर्शन y एक्सिस में आ रहा है। हाइट हमेशा y पे आती है, तो हमने चूंकि हाइट को फाइंड आउट करना था, हमारे पास एक इक्वेशन मौजूद है और वो इक्वेशन हमें क्या बता रही है, 2as = vf² - vi²। इक्वेशन में 2 कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो बॉडी मूव कर रही है उसका होगा, s इज द डिस्टेंस और बेसिकली ये वही हाइट है जो एक प्रोजेक्टाइल कवर कर रहा है। इसी तरह से vf² यानी फाइनल वेलोसिटी कि इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, साथ ही साथ इनिशियल वेलोसिटी। इस सारी चीजों को देखें तो आपके पास कुछ चीजें आ जाती हैं, जिस तरह की एक्सेलरेशन। अब बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है, तो जब भी बॉडी वर्टिकल मूव करती है उसका एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। अब दूसरी मेन बात क्या है कि अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है यानी टुवर्ड्स ग्रेविटी आती है, उस टाइम पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, उस टाइम पे इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो हाइट पे तो तभी जाएगी जब वो नीचे से ऊपर जाएगी। अगर हमने उसको ऊपर ही नहीं भेजा तो हम उसको नीचे किस तरह लेके आए, जब वो हाइट पे ही नहीं गई तो हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। इसीलिए जब हम हाइट पे उस बॉडी को लेके गए तो उसने नेगेटिविटी शो की, अगेंस्ट द ग्रेविटी गई तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसलिए इस a की जगह सबसे पहले g, क्योंकि हम वर्टिकली मूव किए हैं और साथ ही साथ अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हुआ तो नेगेटिव साइन आ चुका है। दूसरी मेन बात कि ये जो डिस्टेंस कवर किया गया है बाय द बॉडी, इसने यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया, तो हमारे पास जो वर्टिकली डिस्टेंस कवर हो रहा होता है हम उसको हाइट ले लेते हैं। इसलिए डिस्टेंस किसके इक्वल है, हाइट के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब इनिशियली और फाइनली हमें वेलोसिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि जब भी बॉडी हाइट पे पहुंच जाती है, कुछ सेकंड्स, बहुत कम सेकंड्स के लिए रुकती है एंड देन वो रिटर्न होती है वापस। हमें आइडिया नहीं होता कि वहां पे जाके बॉडी रुकी है, लेकिन जब भी आप किसी चीज को उछालते हो, कुछ सेकंड्स, बहुत कम सेकंड्स के लिए वो रुकती है, फिर वो वापस आती है। इसका मतलब है अगर फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक है, मैक्सिमम हाइट है, तो ये बॉडी यहाँ पे स्टॉप हुई, उस स्टॉप होने की वजह से इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है। सिर्फ अब एक कंपोनेंट रह गया है, एक पैरामीटर है जो कि है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखें तो यहाँ पे इस मोशन का, इस कंपोनेंट हमारे y एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, कुछ ना कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो जो y एक्सिस पे होते हैं उसको हम साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बेसिकली ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तमाम चीजें मौजूद हैं, अब सिर्फ इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे 2 एज इट इज, a की जगह -g और s की जगह h, जबकि फाइनल वेलोसिटी 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी की जगह उसका पूरा कंपोनेंट मौजूद है। अब यहाँ पे चूंकि स्क्वायर मौजूद था तो इसके ऊपर अब vi sin थीटा के ऊपर स्क्वायर आ चुका है और उस स्क्वायर से vi² बन गया एंड sin² थीटा बन जाएगा। हमें सिर्फ हाइट मालूम करनी है, तो हाइट मालूम करते हुए क्या होगा कि माइनस इधर भी है और इधर भी। इधर किस तरह से है, -vi² sin² थीटा। 0 में से किसी चीज को माइनस करें, अगेन वही चीज आ जाती है विद द नेगेटिव साइन। तो ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो गया, हमें सिर्फ
हाइट चाहिए। हाइट को हम सेपरेट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। यानी कि जब भी आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट फाइंड आउट करनी है तो आपको सबसे पहले इनिशियल कंपोनेंट पता होना चाहिए। इनिशियल कंपोनेंट के साथ साथ आपको यह पता होना चाहिए कि इस टाइम पे y एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है। जब ये चीज कंप्लीट है, आपको पता होगी 2 कांस्टेंट है और आपके पास एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। जब आप ये तमाम चीजें ले लोगे तो आप इजीली हाइट को कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि मैक्सिमम हाइट कहलाएगी एक प्रोजेक्टाइल की।